हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तैयारी कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है ट्रांसलेशन, है ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को समझने में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन, और इसमें हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहले देखो, जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है ये वाला टॉपिक, कि डीएनए से क्या हुआ, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए के बाद मैंने आपको क्या बताया, जेनेटिक कोड बताया। जेनेटिक कोड क्या होता है ना, वो आप वीडियो देख के समझ जाएंगे। फिर अब उसी एमआरएनए में जो कोडोन है, इनसे क्या करेंगे हम, अमीनो एसिड की चेन बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो, तो इसमें जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसमें क्या होगा कि जो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में है ना, ये अमीनो एसिड कहां पर है भाई, साइटोप्लाज्म में है। वहां पर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एटीपी होता है, क्योंकि कोई भी वर्क हो रहा है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक और ये सारी, तो उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से आएगा, एटीपी से। तो ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस एंजाइम के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये बनाता है अमीनो एसाइल एडिनिलेट्स। ठीक है, तो अमीनो एसाइल एडिनिलेट्स जो होते हैं, ये अमीनो एसिड का एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म है, ये क्या करता है, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेकंड स्टेप, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए जो है ये क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का काम है कि वो कोडोन जो होते हैं उसमें से डिकोड करके अमीनो एसिड को लेके आने का काम करता है ना। तो टीआरएनए को चार्ज करना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, तो ये टीआरएनए जो है, ये इसे हम अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, यही अमीनो एसाइल एडिनिलेट जो है ये टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाता है और ये अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो क्या होगा, आप लोगों को मैंने क्लोवर लीफ मॉडल बताया था ना। क्लोवर लीफ मॉडल में एंटीकोडोन साइड 3 स्टेप जो होते हैं, देखो क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए का हमने देखा था, इस तरह से था। ये इसके इधर 3 आर्म्स है ना, ये वाले। ठीक, तो ये होता है एसीसी, यहाँ पे गुआनोसाइन। तो ये है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट है, और ये है एंटीकोडोन साइट। ठीक है, तो ये एंटीकोडोन साइट जो है यहीं पर क्या करता है, ये नीचे जो एमआरएनए का कोड होगा ना, उसके अगेंस्ट यहाँ पर एंटीकोडोन बनेगा, और ये एंटीकोडोन क्या करेगा, यहाँ पर वो अमीनो एसिड को लेकर आएगा। ठीक, तो ये टीआरएनए का काम है। फिर है बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए विथ राइबोसोम। ठीक, अब बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए, इसमें क्या होता है कि जो एमआरएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड जो ये है स्ट्रैंड है, ये 5 प्राइम एंड से लेकर के यहाँ पर 3rd प्राइम एंड तक होती है। और इन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर, है ना, ए सी यू जी ए सी सी ए यू ए सी, इस तरह से ये पूरा इसमें लगा होता है। ठीक है, तो यही क्या है, मान लीजिए ये 3 है, ए सी यू ए सी जी सी ए यू यू ए, ये सभी क्या है, ये ट्रिपलेट कोडोन है। इन्हीं कोडोन को क्या करना है, एंटी कोड करना है, और क्या बनाना है, प्रोटीन चेन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एमआरएनए है, ये क्या है, एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है, इससे क्या आके जुड़ता है, यहां पर आकर के जुड़ जाता है राइबोसोम। बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए विथ राइबोसोम, तो ये यहाँ पर राइबोसोम आके जुड़ता है। अब आप लोग को मालूम है कि राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, 70S टाइप का, और यूकैरियोट्स में 80S टाइप का। अगर 70S टाइप का राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम कितने यूनिट से मिलकर बना होता है, 50S और 30S, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, 70S राइबोसोम। ठीक है, और जब ये राइबोसोम काम नहीं कर रहे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का, तब इनके दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तब ये एक साथ आते हैं और मिलकर काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोकैरियोट्स है तो 70S होगा, अगर यूकैरियोट्स है तो 80S होगा, और 80S में 2 सब यूनिट कौन से जुड़ते हैं, 60S प्लस
40S है ना। ये राइबोसोम आप पढ़े होंगे तो ये जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लो ये किसमें हो रहा है, यूकैरियोट्स में हो रहा है, तो ये वाला जो छोटा सब यूनिट है ये है 40S, और 40S के ऊपर एक बड़ा सब यूनिट आकर के जुड़ेगा जो होगा 60S, ठीक है। तो राइबोसोम इस mRNA से आकर अटैच हो जाता है, इसको ये थर्ड प्रोसेस है, बाइंडिंग ऑफ mRNA विद राइबोसोम। अब ये जो 3 प्रोसेस हुआ, इसके बाद पहला क्या हुआ, अमीनो एसिड एक्टिव हो गया, फिर टीआरएनए चार्ज हो गया, और उसके बाद राइबोसोम आकर जुड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है ना वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, इसमें वही प्रोसेस होगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, चलिए मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ। ये जो है ध्यान में रखेंगे इस डायग्राम को, जैसे कि ये है आपका mRNA, ठीक, mRNA है, ये 5 प्राइम एंड है, AUG GC AC GGUC, ये इस तरह से ये 3rd प्राइम हो गया, ठीक है, ये ठीक। अब ये एक mRNA है। अब अभी हमने क्या देखा कि यहां पर आके क्या जुड़ता है, ये स्मॉल सब यूनिट, किसका, स्मॉल सब यूनिट आकर जुड़ता है राइबोसोम का, ठीक है। और स्मॉल सब यूनिट के ऊपर आकर के जुड़ता है ये लार्ज सब यूनिट, ठीक है। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है, यहीं पर क्या होता है, लार्ज सब यूनिट में 3 साइट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 साइट होते हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, ठीक है। ये यहां पर होता है ये ई साइट, इसको हम बोलते हैं ई साइट, एग्जिट, एग्जिट साइट, ठीक है। पी साइट, ये पी, इसको हम बोलते हैं पेप्टिडिल साइट, ठीक। और ए साइट, ये है पी, ये है ई, ये है ए, ठीक है। ए को हम बोलते हैं अमीनो एसाइल साइट, ये ठीक। तो ये कहां पर है, ये है लार्ज सब यूनिट में, ठीक है। अब यहां पर ये तो आके जुड़ गया mRNA पे, है ना, अमीनो एसिड क्या हुआ, एक्टिव हो गया, टीआरएनए चार्ज हो गया, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन में mRNA में आकर के बाइंड हो गया। अब इनिशिएशन, पहला प्रोसेस है इनिशिएशन। अब ये जब स्टार्ट होगा तो देखो क्या होता है, ये जो टीआरएनए होते हैं ना, ये यहाँ पर आते हैं, डायग्राम आपको बार बार बना रही हूं मैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक। अब यहां पर है पहला कोडोन है AUG, देखो AUG जो है ना ये होता है स्टार्ट कोडोन, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, इससे इनिशिएशन स्टार्ट होगा, तो यहां पर आकर के जुड़ा आपका स्मॉल सब यूनिट, ठीक, और स्मॉल सब यूनिट के ऊपर आके जुड़ा लार्ज सब यूनिट। तो ये जो लार्ज सब यूनिट है, यहीं पर क्या होगा कि ये जो आपका टीआरएनए है, टीआरएनए का ये एंटीकोडोन साइट है, तो यहाँ पर AUG है ना, तो AUG के आगे क्या आएगा, यहाँ पर UAC, ठीक है। एंटीकोडोन होगा UAC, और UAC कौन से अमीनो एसिड को लेके आता है, तो ये लाता है मिथियोनिन, मिथियोनिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां पर क्या आएगा, ये साइट है इसका, ये है E, P और ये है A, ठीक। तो जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या करेगा, देखिए ये टीआरएनए है, यहां पर ये जो है इसके एंटीकोडोन है, कौन सा है, AUG के अगेंस्ट A के साथ क्या बाइंड करेगा, U, A की जगह U, U की जगह A और G की जगह C, ठीक है। तो ये कौन सा अमीनो एसिड लेके आते हैं, ये लेके आते हैं मिथियोनिन, ठीक है। तो ये जो टीआरएनए है ये यहां से एंटर करेगा, और सबसे पहला जो है वो यहां पर आकर के अमीनो एसिड को छोड़ देगा, ठीक है। और ये जो टीआरएनए है ये एग्जिट साइड से यहां से बाहर निकल जाएगा, ये ठीक। इसने क्या किया, अमीनो एसिड लेकर आया, अंदर आया, सबसे पहला ये अमीनो एसाइल साइट को नहीं दे रहा है, ये सबसे पहले आएगा पी के ऊपर, और पी के ऊपर इसने क्या किया, अमीनो एसिड को दे दिया, ठीक है।
अब सेकंड क्या होगा, चलो सेकंड में यहीं पर क्या होगा, ये आगे बढ़ा है ना, अब ये तो AUG वाला तो हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, GCA, ठीक, ये इस तरह से। अब यहां पर ये राइबोसोम आगे बढ़ा इस तरह से, और राइबोसोम के ऊपर ये स्मॉल लार्ज सब यूनिट। अब यहां पर GCA ये एक दूसरे अमीनो एसिड का कोडोन है, तो tRNA क्या करेगा, ये दूसरे अमीनो एसिड को यहां पर लेके आएगा, ठीक। पहले क्या था, E साइट, P साइट और ये A साइट। तो P साइट पर इसने क्या छोड़ दिया था, पहले ये मिथियोनिन को, ठीक है, और ये वाला जो है ये बाहर निकल गया था। अब ये दूसरा लेके आएगा और ये भी बाहर निकल जाएगा इस तरह से। ये पहले वाला tRNA यहां से बाहर निकला, दूसरा ये निकला, इसने क्या दे दिया, अब ये आके कहां पर, पहले कहां पर जुड़ेगा, ये A के पास, और A के बाद ये जाएगा P में, और पेप्टाइडिल साइड से ये एग्जिट साइड होते हुए बाहर जाएगा, किसको छोड़कर, अमीनो एसिड को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड आ गया। फिर ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, UAA यहां पर है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, यहां पे मान लो ये वाला कोडोन है, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसके आगे फिर एक दूसरा tRNA आएगा, और ये एक इसके कोडोन के लिए जो एक अमीनो एसिड है वो लेकर आएगा, और यहां पर ये जो अमीनो एसिड का चेन है वो इस तरह से ये चेन बढ़ते जाएगा। उसके बाद ये वाला चेन, फिर ये जो लेके आया उसको छोड़ दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये अमीनो एसिड जो है वो इस तरह से चेन बनते जाएगा, और tRNA जो ये कोडोन है इसके अगेंस्ट, इसके अंदर एंटी कोडोन होते हैं, वो एंटी कोडोन एक अमीनो एसिड को लेकर आएगा और यहां पर अमीनो एसिड को A को देगा, A के बाद वो P में जाएगा, और पेप्टाइडिल साइड यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा, और ये अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी, और एग्जिट से ये क्या करेगा, निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, पहले यहां पर था, फिर यहां पर जाएगा, 3-3 के कोडोन है। जब वो आएगा UAA के पास, है ना, तो हमने देखा था कि स्टॉप कोडोन होता है 3, ठीक है, UAA, UGA और UAG। तो जब यहां पर जब आता है UAA अगर है या UAG है, तो ये होता है स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन का मतलब है, या इसे हम नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं, कि ये क्या करेगा, ये इसके किसी भी अमीनो एसिड को ये कोड करते ही नहीं है। तो tRNA में इनके एंटीकोडोन नहीं होते, ये कोई अमीनो एसिड को लेके नहीं आएगा। जब अमीनो एसिड को लाएगा ही नहीं, तो ये जो चेन बन रही थी अमीनो एसिड की, ये क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। अब चेन बननी रुक गई तो क्या होगा, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। ये जो चेन बना है अमीनो एसिड का इस तरह से, ये तो ठीक है, ठीक। अब क्या होगा कि जो बाकी है, ठीक, ये सब अलग हो गए, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अलग हो गया इस तरह से। और ये जो mRNA था, इस mRNA में जो कोडोन थे, इसको डिकोड करके ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है प्रोटीन की। इसी को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें प्रोसेस वही 3 है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, यहां से इनिशिएशन हो रहा है, tRNA लेके आएगा, अमीनो एसिड सबसे पहले P साइट पे देना चाहिए A साइट पर, लेकिन जो पहला लेके आता है वो P साइट पर देता है। फिर सेकंड लेके आएगा वो A साइट पर आएगा, A से P में जाएगा, P से ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को यहां पर छोड़ देगा, और tRNA एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा। तो tRNA अमीनो एसिड लेके आता जाता है और इधर से बाहर निकलते जाता है, और प्रोटीन क्योंकि अमीनो एसिड लेके आ रहा है तो अमीनो एसिड की जो चेन है वो बनती जाती है, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट्स करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि हर बच्चे के पास ये जो है पहुंच सके। और ये बहुत आसान वीडियो में लेके आ रही हूँ शॉर्ट में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू।